नमस्ते। मैं राजानंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ नई-नई वोकनेस के बारे में और उसका कहीं न कहीं कैसे कनेक्शन बैठता है धर्म, आध्यात्म से और पैगंबरवाद से, वो मैं इस वीडियो के ज़रिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आने चाहता हूँ विषय पर कि आधुनिक समय में अभी आजकल क्या चल रहा है। अच्छी बात ये है, ये सब भारत में कुछ हद तक कम है, लेकिन विदेशों में ये बीमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसे कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं ये जानते हैं कि जो अपना लिंग ट्रांसप्लांट करा देते हैं, पुरुष से महिला बन जाते हैं या महिला से पुरुष बन जाते हैं। ये उनका पर्सनल मैटर है, उनकी निजी ज़िंदगी, उनको जो करना वो करें। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एक और नई बीमारी चढ़ गई है, वो ये कि अगर मैंने मान लिया, ये सब दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी की ज़्यादा बीमारी है। तो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया है कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूँ, तो तुम भी मानो कि मैं स्त्री हूँ, या मैंने मान लिया मैं स्त्री नहीं मैं पुरुष हूँ, जब मेरा मूड किया मैं अपने आप को स्त्री बोल दूंगा, जब मूड किया जब पुरुष बोल दूंगा। तो ये एक नई बीमारी चल गई है। हालांकि अच्छी बात ये है, हम जैसे छोटे शहरों में हैं, यहाँ पे ये सब बीमारियां नहीं हैं। अब मैं इसको बीमारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार का पागलपन है। हाँ, हालांकि आज वो विदेशों में जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर उन्हीं के लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं कि भाई जेनेटिकली अगर आप पुरुष है तो पुरुष है, स्त्री है तो स्त्री है। अब वो ये कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो मानना चाहूँ मानूँ। अब बात ये आती है कि अगर आप पुरुष है और बस में महिला की सीट में बैठ जाएंगे और आप ये बोल देंगे कि नहीं, मैं मान रहा हूँ कि मैं महिला हूँ, इसलिए मैं महिला की सीट में बैठ सकता हूँ। तो अगर वो पुरुष होगा तो उसकी तो पिटाई हो जाएगी। और अगर यही हरकत हमारे आम जीवन में कोई महिला करेगी तो चलो उसकी पिटाई हो ना हो, लेकिन चार बातें जरूर उसको सुनने को मिलेंगी। तो ये बीमारी आजकल बहुत चल रही है, वोकनेस की बीमारी। अब ये कहीं न कहीं किस तरह से धर्म, अध्यात्म और पैगंबरवाद से जुड़ता है, ये मैं बताऊँगा। अब क्या होता है, जैसे आपकी ज़िंदगी है, आप समलैंगिक हैं या नहीं हैं, मेल समझ रहे हैं, फीमेल समझ रहे हैं, वो आपका पागलपन आप अपने तक रखो। लेकिन जब कोई आपसे ये एक्सेप्ट करने लगे कि मैं मान रहा हूँ कि मैं मर्द नहीं, मैं औरत हूँ और आप भी मान लो कि मैं औरत हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कि आप जो मान रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरा क्यों माने। अब यहाँ पे इस चीज को मैं आध्यात्म धर्म से जोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं इसको आध्यात्म से जोड़ूंगा, उसके बाद मैं इसको पैगंबरवाद से जोड़ूंगा, ठीक है। अब मैं अध्यात्म से जोड़ता हूँ। 14 साल कम नहीं होते, 14 साल मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग का अभ्यास किया, ठीक है। अब राजयोग के अभ्यास में हमें ये बताया जाता है कि आप मान लो कि आप देवता हो, आप मान लो कि आप पूज्य हो, आप मान लो कि आप पवित्र आत्मा हो, ये सब आप मान लो और मन में बार बार संकल्प करो, इससे आपका अच्छा होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो आप मान रहे हो, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं अगर दूसरे को कहने लगूं कि मैं ही भगवान हूं, तो भाई आप अपने लिए भगवान होंगे, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा पर आप ये थोप नहीं सकते कि आप भगवान हैं। जब परिवार का कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं आपके हाथ का खाना नहीं खा सकता या मैं आपका छुआ पानी नहीं पी सकता क्योंकि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और आप एक अपवित्र आत्मा हो, तो इस तरह से अगर हम किसी को निग्लेक्ट करते हैं तो ये फिर गलत हो जाता है। आप मानो जितना मानना है कि आप एक पवित्र आत्मा हो। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर बहुत लोग कहते हैं आध्यात्म में शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह के सामान लोगों के पास होते हैं। तो लोगों को ये देखना चाहिए आप मन में जो मान रहे हो वहां तक। अब प्रश्न मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे 14 साल तो मैंने ही अभ्यास किया कि भाई चलो मैं देवता हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं जगत का कल्याण करने वाला हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब सामान होते जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाए जाते हैं और इस तरह की और संस्थाओं में भी सिखाए जाते हैं। लेकिन क्या मान लेने से कोई भगवान बन जाता है?
प्रश्न ये उठता है, क्या मान लेने से श्री कृष्ण भगवान बन गए, या मान लेने से परशुराम जी भगवान बन गए, या मान लेने से श्री राम भगवान बन गए? या श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्वयं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन श्री राम ने तो ये कभी भी, पूरी रामायण उठा के देख लो आप, कहीं स्वयं को भगवान उन्होंने नहीं घोषित किया। तो बात ये आती है मानना और कमाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उस पद को कमाया है अपने पुरुषार्थ के जरिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के पद को कमाया है। गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व के पद को कमाया है। महावीर स्वामी ने अपने पद को कमाया है। तो चीजें कमानी पड़ती है, कोई मान लेने से नहीं हो जाता है कि अगर मैं मान लूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊंगा। वैसे तो बहुत लोग मानते रहते भारतीय राजनीति में, ये राजनीति का सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन बनता वही है जिसे जनता चुनती है। तो मानना और कमाना अलग अलग चीज होती है। पहली चीज तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि जो पागलपन चल रहा है वोकनेस का, कि मैंने मान लिया मैं औरत हूँ, आदमी हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, तो इनको एक दिमागी इलाज की जरूरत है। चाहे वो साइक्लोथेरेपिस्ट के पास जाए या साइक्राइटिस्ट के पास जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, धर्म, राजनीति, अध्यात्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले अध्यात्म में तो मैं ये कहूँगा, अध्यात्म में यहाँ ये आता है कि आपको वो चीज़ कमानी होगी, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। अगर हनुमान जी इतने श्रेष्ठ हैं तो उन्होंने अपना वो पद कमाया है अपने पुरुषार्थ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अब आता हूँ मैं पैगंबरवाद पे। पैगंबरवाद में अगर मैंने कह दिया मैं गॉड का मैसेंजर हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, आप जो मान रहे हो वो गलत है, चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो सही है, मैंने मान लिया। लेकिन जो नहीं मान रहा है उस पर अगर आप हिंसा करते हो तो ये किस तरह से जस्टिफाई है? ये प्रश्न मैं स्वयं आपसे ही पूछूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो का मॉरल मैं ये बताना चाहूँगा कि मानने से कुछ नहीं होता, चीज़ें कमानी पड़ती है। और अगर आप कुछ मान भी रहे हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखो, ये दूसरों से एक्सेप्ट मत कीजिए कि मैं जो मान रहा हूँ वो आप भी माने। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।